हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लाइनक्स सीखने के इस जर्नी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस सेशन में लाइनक्स फाइल सिस्टम के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लाइनक्स सीखने के नज़रिए से। और जो भी मैंने अभी आपके सामने बहुत सारी डायरेक्टरीज लिस्ट की हुई हैं, ये जो फाइल्स और डायरेक्टरीज जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। उनका क्या यूज़ होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, उसके बारे में हम आज इस सेशन में जानेंगे। तो सबसे पहला है स्लैश बूट डायरेक्टरी। जब भी आपका सिस्टम बूट होता है तो फर्स्ट थिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढता है वो होता है स्लैश बूट डायरेक्टरी, जो कि हार्ड कोडेड होती है डिस्क के अंदर। बाय द वे, मैं आपको लाइनक्स की हर एक डायरेक्टरी में लेके जाऊंगा जब हम लाइनक्स में लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो स्लैश बूट अभी फिलहाल में ये ध्यान रखिए कि स्लैश बूट वो डायरेक्टरी होती है जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, तो सबसे पहले स्लैश बूट डायरेक्टरी जो है वो काम में आती है। तो सेकंड है स्लैश रूट, ROOT स्लैश रूट डायरेक्टरी, ठीक है, जो कि ब्राउन में अभी हाईलाइटेड है। तो ये रूट डायरेक्टरी रूट यूजर की होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है। इट इज नॉट द सेम एज स्लैश। जो सबसे ऊपर स्लैश रूट लिखा है वो स्लैश रूट और ये रूट जो है ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जब आप लाइनक्स सिस्टम में एज अ रूट लॉगिन करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल पे एक कमांड टाइप करेंगे pwd, ठीक है। तो इसके बारे में हम इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम टर्मिनल में pwd कमांड टाइप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा स्लैश रूट, ठीक है। तो जिसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd जो है वो स्लैश रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। तो आप स्लैश रूट में काम कर रहे हैं, ना कि स्लैश में। तो हम इलैबोरेटली इसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल हम डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर्स और उनकी इंपॉर्टेंस यूज के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्लैश dev, ठीक है। तो ये सिस्टम डिवाइसेस से रिलेटेड ये डायरेक्टरी होती है, जिसको डेव डायरेक्टरी भी बोलते हैं। जैसे कि डिस्क है, आपकी CD-ROM है, स्पीकर है, फ्लैश ड्राइव्स है, कीबोर्ड्स वगैरह जो होते हैं, ये सभी एक फाइल के रूप में स्लैश डेव में जाके सेव होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है etc, जिसको बोलते हैं, जो आपके सामने दिख रही है etc, वो etc उसको बोला जाता है। लाइनक्स फाइल सिस्टम की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है। यहाँ पर सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव होती हैं। अगर आप सेंड मेल रन कर रहे हैं या NFS, DNS, NTP कोई भी एप्लीकेशन जो लाइनक्स पर रन कर रहे हैं, या फिर लाइनक्स के साथ जो आती है उसको रन कर रहे हैं, तो सभी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हैं वो etc लोकेशन में जाके सेव होती है। अगर मुझे कुछ DNS में कुछ मॉडिफाई करना है तो मैं etc में जाके उसको मॉडिफाई कर सकता हूं, लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो है उसका बैकअप जरूर ले रहे हैं। इन केस अगर कुछ एरर होती है या कुछ मॉडिफाई करने में कुछ प्रॉब्लम या गलत कर देते हैं तो बैकअप से हम उसको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डायरेक्टरी है बिन डायरेक्टरी, जो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है। आप बोलेंगे भाई सबसे पहले लिखा तो पहले कवर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका यूज जो है वो थोड़ा बाद में आता है, पहले जो इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है मैंने वो कवर की। बिन डायरेक्टरी जो है अभी नए वर्जन जो है उसमें स्लैश यूजर स्लैश बिन करके भी आपको दिख सकती है, ठीक है। तो ये एवरीडे रोजमर्रा में यूजर कमांड्स जो होती हैं वो यहाँ पर आके सेव होती हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये वो डायरेक्टरी है जहाँ पर रोज में यूज होने वाली कमांड्स सेव होती हैं। फिर आगे है स्लैश SBIN, जिसको sbin भी बोलते हैं। ये भी न्यू वर्जन में यूजर स्लैश sbin करके दिख सकती है, मतलब उसका पाथ स्लैश यूजर स्लैश बिन हो सकता है। इसमें सिस्टम या फाइल सिस्टम कमांड्स होती हैं वो होती हैं सिस्टम कमांड्स या फाइल सिस्टम कमांड्स होती हैं, ठीक है, जो भी यूज की जाती हैं वो इसमें आती हैं। अगर आपको अपना फाइल सिस्टम एक्सटेंड करना है या कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये sbin जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो और भी ज्यादा डिटेल जो है वो जब लाइनक्स में लॉगिन करेंगे, लाइनक्स मशीन में लॉगिन करेंगे तो हम देखेंगे। आगे है OPT, ठीक है, स्लैश OPT मतलब ऑप्शनल, याद रखने के लिए आप कर सकते हैं, ऑप्शनल ही होता है वैसे। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एप्लीकेशन नहीं आती हैं, उनके अलावा जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती हैं या ऑप्शनल एड ऑन एप्लीकेशन होती हैं उनके लिए होता है। जैसे कि आपने अपने सिस्टम में
ओरेकल इंस्टॉल करने वाले हैं, कर दिया है, ठीक है, या फिर SAP इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो OPT/OPT में जाती हैं उनकी फाइल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है /proc PROC। तो जो भी प्रोसेसेस रन हो रही हैं आपके सिस्टम में या जो भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, ठीक है, तो कर्नल जो होता है वो मेमोरी में इनकी फाइल बनाता है, ठीक है, जो कि मेमोरी में जाके सेव होती है और शटडाउन करते ही ये सारी डायरेक्टरी जो है वो खाली हो जाती है। तो कर्नल क्या होता है सर, ये नया टर्म है, कोई बात नहीं सर, बता देंगे आपको धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है LIB lib या user/lib, न्यू वर्जन में दिख सकता है, user/lib हो सकता है या LIB lib भी दिख सकता है आपको। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने वाली कमांड्स होती हैं, जो हम कमांड रन करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ कुछ C प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी फाइल्स भी अटैच होती हैं जो कि उन कमांड्स को रन करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। तो वो C प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी फाइल जो हैं वो LIB में जाके सेव होती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट बस यही ध्यान में रखिए। अगर आपको पता करना है कि कौन सी लाइब्रेरी फाइल कौन सी कमांड के लिए यूज होती है, तो टाइप कर सकते हैं STRACE -E OPEN ओपन हाइफन कोई भी कमांड टाइप कर दीजिए, जैसे PWD कमांड है, टाइप कर दिए PWD कमांड, एंटर कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि PWD कमांड के अगेंस्ट में कौन सी C प्रोग्रामिंग जो लाइब्रेरी है वो C प्रोग्रामिंग फाइल कौन सी उसके साथ में अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट है /temp TMP फाइल। तो ये डायरेक्टरी जो है वो टेम्पररी फाइल्स के लिए होती है, इसमें मतलब इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन आपको अगर कोई टेम्पररी फाइल बनानी है जो कि इन फ्यूचर आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर आके बना सकते हो। नेक्स्ट है /home डायरेक्टरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वो डायरेक्टरी है जो कि रेगुलर यूजर्स के लिए होती है, और अगर मैं लाइनक्स फाइल सिस्टम में अपना रेगुलर अकाउंट ओपन करता हूँ, जैसे कि कोई नाम है वेदांता, ठीक है, मैंने ये यूजर बना दिया, तो मेरी उस यूजर की जो होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है, वो वेदांता के नाम से /home में सेव हो जाएगी, ठीक है। हम देखेंगे एक एक करके सभी ऑप्शंस हम देखेंगे। नेक्स्ट है /var VAR। ये यूज होती है सिस्टम लॉग्स के लिए। जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट लॉग्स राइट करेगा, तो वो जैसे कि एप्लीकेशन लॉग्स हैं, ठीक है, या आउटपुट लॉग है, तो वो /var फाइल डायरेक्टरी में /var डायरेक्टरी में ही सेव होंगे। जैसे कि कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ ट्रबल शूट आप कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आप /var में लॉग्स में जाके /var में जाके लॉग्स चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या एरर आ रहा है। नेक्स्ट है /run। तो सिस्टम डेमन्स जो होते हैं, डेमन्स मतलब कि जो लॉन्ग रनिंग बैकग्राउंड प्रोसेसेस होती हैं जो कि सर्विस के रिक्वेस्ट को आंसर करती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट बस ये याद रखिए। तो सिस्टम डेमन्स जो होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होते ही बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि टेम्परेरी रन टाइम फाइल्स जैसे कि प्रोसेस आईडीज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करते हैं और सिस्टम के शटडाउन होने के बाद भी इनको स्टोर करके रखते हैं और उनको ट्रैक अपने रिकॉर्ड में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रन का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है MNT माउंट, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम को माउंट करता है। अगर कुछ भी माउंट नहीं है आपके एग्जिस्टिंग फाइल सिस्टम में, तो आप /MNT को यूज करके एक सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं और नेटवर्क फाइल सिस्टम माउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज /media, ठीक है, MEDIA। ये CD-ROM माउंट करने के लिए यूज होता है। अगर आपके सिस्टम में CD-ROM ड्राइव है और आपने उसमें CD-ROM डिस्क डाली हुई है और आप ट्रे को अंदर बंद कर देते हैं, तो CD-ROM जो है वो /media में जाके माउंट हो जाएगा। और अगर आप वर्चुअल मशीन यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी वर्चुअल ड्राइव को मैप करो अपने वर्चुअल मशीन के साथ, तो आपके वर्चुअल ISO इमेज जो है वो /media में दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज हैं जो हमने अभी अब डिस्कस की हैं, ठीक है। इनके बारे में हम अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो चलते हैं अपने लाइनक्स फाइल सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन करते हैं और देखते हैं इनका यूज एक एक करके, ठीक है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, मैं अपनी लाइनक्स के डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर आते ही राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल में जाऊंगा। मेरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है विंडोज के केस में, वैसे ही लाइनक्स का ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे रूट, जिससे मैंने यूजर से लॉगिन किया है, और माई लाइनक्स जो है ये मेरा होस्ट नेम है। फिर भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हमें पता लग जाए कि हम कौन है। मैं टाइप करता हूँ फर्स्ट कमांड who am I, मैं कौन हूँ बताओ। मैं रूट हूँ, मतलब मेरा यूजर नेम जो है रूट है। ठीक है, उसके बाद मैं टाइप करता हूँ host, होस्ट नेम। मेरा होस्ट नेम क्या है, तो ये बता रहा है कि मेरा ये होस्ट नेम, तो इसने बता दिया है कि मेरा होस्ट नेम माई लाइनक्स है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ cd, मैं जाता हूँ रूट में, cd स्लैश हमारी सबसे ऊपर वाली डायरेक्टरी थी, अगर आपको याद होगा हमारी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं who am I। ठीक है, मैं रूट हूँ, और अभी मैं इसके नीचे हमारे रूट में हमने कौन कौन सी डायरेक्टरी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हमें लिस्ट कमांड यूज करनी पड़ेगी। लिस्ट मतलब ls-ltr, मतलब मेरी लिस्ट को आप रिवर्स ऑर्डर में लगा दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जितनी भी डायरेक्टरीज हमने अपने प्रेजेंटेशन में देखी थी, वो सारी की सारी डायरेक्टरी यहाँ पर लिस्टेड हैं, और हम उनको एक एक करके अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बूट डायरेक्टरी, तो चलिए चलते हैं बूट आपको दिख रहा होगा, ये है बूट डायरेक्टरी। ठीक है, इसके अंदर मैं चलता हूँ। अंदर कैसे जाना है, चेंज डायरेक्टरी यानी कि cd स्पेस /r boot, बूट प्रेस करूंगा तो मैं बूट के अंदर आ जाऊंगा। देखिए, चेंज डायरेक्टरी टू बूट, तो मैं अभी बूट जो है जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ वो डायरेक्टरी यहाँ पर शो होती है। पहले मैं रूट स्लैश के अंदर था, तो मैं स्लैश यहाँ नजर आ रहा था। ठीक है, तो छोटी छोटी कमांड से आप साथ साथ नोट करते रहिए। अभी अब बूट के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं वो मुझे देखनी है, तो लिस्ट कमांड जो यूज करते हैं, जो मैंने पहले यूज की थी यहाँ पर रूट के अंदर चेक करने के लिए, वही कमांड मैं यहाँ पर भी यूज करूंगा। ये ब्रेड एंड बटर कमांड है, इसको हमेशा याद रखिए। ls लिस्ट कमांड है, स्पेस -ltr। ठीक है, तो ये सारी देखिए, ये कमांड मैंने यहाँ पे चलाई है, और इसके नीचे ये सारी डायरेक्टरीज के नाम मेरे को यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये रहा ग्रब और grub2। ये जो होती हैं grub एंड grub2 जो हैं, ये बताती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है, या फिर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन जो है वो स्टार्ट करना है। तो चलिए grub और grub2 के अंदर जाते हैं। मुझे कमांड टाइप करनी पड़ेगी चेंज डायरेक्टरी cd, और मैं जाता हूँ grub2। ठीक है, तो ये लीजिए सर, मैं grub2 के अंदर आ चुका हूँ, और grub2 के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, ls-ltr। तो ये मुझे बता रहा है कि grub के अंदर device.map locate fonts 1i386-pc grub env और grub cfg मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जैसे कि हमने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताती है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन जो है वो चलाना है। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है हमारे /boot फाइल डायरेक्टरी का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रूट डायरेक्टरी। वापस मैं आ जाता हूँ, स्पेस cd स्पेस डॉट से मैं वापस आता हूँ। इसके अंदर आ गया बूट के अंदर, फिर दोबारा किया मैंने cd स्पेस डॉट, कहाँ पर आ गया, मैं दोबारा रूट के अंदर आ गया। कैसे पता चलेगा, who am I, बताओ कौन हूँ मैं, रूट या pwd। ठीक है, तो ये रूट का सिंबल है। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ रूट के अंदर, cd स्पेस /root। फिर मैं टाइप करता हूँ ls-ltr। तो रूट के अंदर ये सब डायरेक्टरीज हैं, मतलब कि रूट जो है ये वैसा ही फोल्डर है जैसा कि अपना हमारा जो है ये
सी ड्राइव या डी ड्राइव हमारे डेस्कटॉप के ऊपर सब नॉर्मल बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर्स बनते हैं ना, आपने देखे होंगे कि टेम्पलेट्स होते हैं, डाउनलोड होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, डेस्कटॉप है हमारा, फिर वीडियोस है, पिक्चर्स है, म्यूजिक है, लाइनक्स है, ठीक है। तो जैसे हमारा होम डायरेक्टरी उसमें सी ड्राइव होता है, वैसे ही यहाँ पर जो है यहाँ पे रूट होता है, ठीक है। रूट के अंदर वही बाय डिफॉल्ट फोल्डर जो जैसे सी ड्राइव में बने होते हैं वैसे ही इधर बने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड cd/etc@c जिसको बोलते हैं, ठीक है, ls-ltr। तो ये देखिए दोस्तों, ls-ltr करते ही मुझे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फाइल्स जो आपको दिख रही हैं मैक्सिमम वो .config, ये देखिए .conf, तो इस तरह से बहुत सारी फाइल्स आपको देखने को मिलेंगी conf करके, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर etc डायरेक्टरी के अंदर सेव होती हैं, ठीक है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट cd/bin के अंदर, ठीक है। बिन के अंदर ls-ltr करता हूँ मैं। तो ये देखिए बिन के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, इसमें वो सभी कमांड्स होंगी जो कि एवरीडे यूज में होती हैं, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड टू टॉक टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी की सारी कमांड जो है वो /bin में होती है, ठीक है। उसी तरह से हमारा sbin भी होता है, sbin, ठीक है। अभी मैं sbin के अंदर आ गया हूँ, वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है sbin। मैं करता हूँ ls-ltr करते ही जो भी sbin के अंदर सिस्टम या डिस्क या फाइल सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, या फिर जो फाइल सिस्टम को एक्सटेंड करने वाली फाइल्स होती हैं, वो सब जो हैं आपके sbin के अंदर मिलेंगी, ठीक है। whatever files which are required for फाइल सिस्टम और एक्सटेंडिंग द फाइल सिस्टम, वो सारी फाइल्स आपको sbin के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं अपना ऑप्शनल cd/opt, ठीक है। opt के अंदर आ गया ls-ltr करते ही, अभी तो हमने खैर इसमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या ऑप्शनल कोई हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर अभी हमको टोटल 0 दिखा रहा है, एक्सेप्ट एक RH है जो रेड हैट का एक वो है, वो एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल है, अदरवाइज और कुछ भी इसमें आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ cd/proc प्रोसेसेस, ठीक है। जो भी रनिंग प्रोसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब इसमें दिखाता है। मैं करूँगा ls-ltr करते ही जो भी प्रोसेसेस हैं, प्रोग्राम्स हैं, रनिंग है, ठीक है, ये रन टाइम में आपको यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही शटडाउन होता है ये सारी डायरेक्टरी जो है एम्प्टी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ लिब के अंदर, cd/lib लिब के अंदर जाते ही ls-ltr करता हूँ मैं, करते ही ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड बाय कमांड्स when we are running those commands, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर कमांड के लिए कौन सी सी प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी फाइल उसके साथ अटैच है, तो आपको एक कमांड रन करनी होती है, ठीक है। वो कमांड होती है strace-e-open। अभी मुझे मानिए pwd कमांड है, pwd, ठीक है, कमांड है, उस पता करना है कि pwd कमांड के साथ कौन सी लाइब्रेरी फाइल जो है वो अटैच है। मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे बता देगा, देखिए कि इसके साथ ये पर्टिकुलर फाइल अटैच है, इसके साथ ये अटैच है, ऐसे ऐसे करके पूरा मुझे डिटेल्स ये बता रहा है, ऐसे करके। और ये फाइल कहाँ है, यूजर, लिब, लोकेट, ये सब उसके डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करता हूँ हमारी टेम्परेरी फाइल्स cd/emp, ठीक है, तो टेम्प में फोल्डर में आ गया हूँ मैं। अभी मैं करता हूँ ls-ltr करता हूँ, ठीक है। तो ये सब टेम्परेरी फाइल्स हैं, ठीक है, जो डिफॉल्ट क्रिएटेड है, ठीक है।
इस फोल्डर के अंदर मुझे अगर कोई टेम्पररी फाइल क्रिएट करनी है जो कि मैं बाद में डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन है। अभी मैं जाता हूँ होम के अंदर, cd/space/home होम के अंदर आते ही होम का साइन यहाँ पर आ जाता है। अभी मैं करता हूँ ls-ltr इंटर करते ही इसके अंदर बताता है कि होम के अंदर मेरा एक फोल्डर एक यूजर नेम, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि होम के अंदर जो भी रेगुलर यूजर होते हैं, ठीक है, कोई भी रेगुलर यूजर होते हैं उनका यूजर बनाते ही होम डायरेक्टरी में उसके नाम का एक फोल्डर या फोल्डर बन जाता है, या उसके नाम की एक डायरेक्टरी बन जाती है, ठीक है। तो ये होम डायरेक्टरी मतलब कोई भी यूजर बनाओ आप उसमें, तो होम डायरेक्टरी में उसी नाम का एक और डायरेक्टरी बन जाती है। ऐसा यहाँ पे होम डायरेक्टरी का ये कह सकते हैं कि ये रूल है, ठीक है। फिर मैं जाता हूँ /var के अंदर, cd/var var के अंदर जाता हूँ। तो लीजिए var के अंदर आके और मैं करता हूँ ls-ltr करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, रिजर्व, ओपीटी, NIS, लोकल, GOPHER, गेम्स, ये सब चीजें जो हैं ये कोई ना कोई एप्लीकेशंस के इनके अंदर लॉग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सिस्टम लॉग्स या भी एप्लीकेशन के लॉग्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर राइट करता है, ठीक है। और कोई भी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी ट्रबल शूट अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो सीधा इस डायरेक्टरी में आके वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लॉग्स जो हैं उसी नाम से सेव होंगे और हम यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं कि उस लॉग में क्या हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ये /var डायरेक्टरी इसलिए यूज होती है, ठीक है। फिर हम जाते हैं /cd/run, ठीक है सर, मैं रन के अंदर आ गया, ls-ltr करता हूँ, LTS कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, ls-ltr कर देता हूँ, ठीक है। तो करते ही देखिए सिस्टम डोमेन जो कि बहुत डेमन जो होते हैं, सिस्टम डेमन्स फाइल जो है वो, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये टेम्पररी रन टाइम फाइल्स जैसे कि PID फाइल्स होती हैं उनको स्टोर करता है। देखिए तो इसके PID प्रोसेस ID जो है ये शटडाउन होने के बाद भी PID को ट्रैक करता है और उनको स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो जो भी ये .ss HD ATD ये सब प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस ID जो है ये, ताकि जब दोबारा वो प्रोसेस रन होगी तो प्रोसेस ID से पहचान लेगा कि अरे ये प्रोसेस ID उसके लिए था, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है रन के अंदर जाके वो सेव होती हैं, ठीक है। अभी मैं करूंगा cd/mnt माउंट, ठीक है, ls-ltr करते ही 0, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी एक्सटर्नल फाइल सिस्टम माउंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर हम कुछ भी माउंट करेंगे तो वो हमको यहाँ पर नजर आएगा। अब फिर लास्ट में है cd/media मीडिया कुछ है क्या चेक कर लेते हैं सर, ls-ltr, ठीक है, कुछ भी मीडिया नहीं है इसलिए हमको ये भी एम्प्टी ही नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया के अंदर क्या होता है, CD-ROM माउंट करने के लिए ये जगह होती है, ठीक है। अगर हमारे सिस्टम में CD-ROM ड्राइव है और आप उसमें CD-ROM डिस्क आपने उसमें CD-ROM डिस्क डाली है और उसको तो CD-ROM जो है मीडिया जो है वो CD-ROM जो है वो /media में जाके वो माउंट हो जाता है, ठीक है। ऐसा यहाँ का प्रावधान होता है, तो इसलिए वो मीडिया यहाँ पे। तो ये जो है हमारा डायरेक्टरी जो है ये आप इनको दोबारा बैक जाकर एक एक करके खुद ही एक एक फाइल डायरेक्टरी के अंदर जाइए, उस पर खुद जानने की कोशिश करिए, थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाइए, ताकि इन फ्यूचर जब हम और सेशंस देखेंगे किसी एक डायरेक्टरी को यूज करेंगे, कोई और पाथ यूज करेंगे, तो आपको कुछ नया नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो पहले हमने सुना ही नहीं है।